ऑफिस से छुट्टी मिलना मानो एक तरीके का जंग बन चुका है। और ये जंग अगर तुम जीतना है तो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेना होगा, और छुट्टी मिल गया तो तुम जंग जीत गए। इसी तरीके से टोटल 3 मंथ्स के मेहनत मशक्कत के बाद मुझे 6 दिन का एक लीव मिला। मैं विक्रम चौधरी दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवरीज के बाद फाइनली मुझे 6 दिन का एक लीव मिला है। वैसे दिल्ली में मैं अकेला ही रहता हूँ, तो सोचा क्यों ना चलो थोड़ा गोवा घूम आते हैं। मैंने अपने कॉलीग शशांक को भी बोला कि शशांक चलिए थोड़ा गोवा घूम आते हैं। मेरा ये किस्मत कहाँ है भाई, तुमको तो छुट्टी मिलेगा, मुझे थोड़ी छुट्टी मिलेगा, तुम घूम कर आओ। ठीक है भाई चल। वैसे मुझे अकेले घूमना, अकेले एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से बाई कार मैंने गोवा का सफ़र तय किया। अगले दिन पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग गया। इतने घंटे के लंबा ड्राइव के बाद उस दिन और कुछ नहीं कर पाया, होटल में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके सी बीच में गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए। उसके बाद इवनिंग पे जब मैं गोवा का स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने गया था, तो अचानक मेरा नज़र एक एंटीक शॉप पे पड़ा। अरे ये तो एक एंटीक शॉप है। वैसे मुझे एंटीक चीज़ों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, तो मैंने विदाउट कुछ सोचे समझे उस शॉप के अंदर गया। शॉप के अंदर जाते ही मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ पे बैठा था, लेकिन शक्ल से वो एक फॉरेनर दिख रहा था। हेलो, हेलो, yeah, my name is Robert. My name is Robert Moore. I'm the owner of this antique shop. What do you want, young man? Hello, my name is Vikram. Vikram, good name. Yeah, I have a strong preference for the antique stuffs. Can I have a look in your shop? Sure. Go and have a look. Pick anything you like. बहुत सारे एंटीक चीज़ों से भरा हुआ था। एंटीक कॉइन्स, एंटीक किताबें और बहुत सारे छोटे छोटे मूर्ति वगैरह। सोच रहा था अगर कुछ लिया जाए तो गोवा का एक मेमोरी भी रह जाएगा। लेकिन ये कौन जानता था कि इस शॉप के बाद से ही मेरी जिंदगी इधर से उधर होने को था। बहुत ढूंढने के बाद मेरा नजर अचानक एक लॉकेट पर पड़ा। अरे व्हाट काइंड ऑफ लॉकेट इज दिस? इस तरीके का डिजाइन तो मैंने कभी नहीं देखा। इस लॉकेट में एक पंजे के जैसा था। जो लॉकेट था वो एक किसी तरीके का पंजा था वो। वैसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये, और देखा भी ये बहुत पुराना है। मैंने उसे लेकर उस शॉपकीपर के पास गया तो उसे बोला, हाउ सो यू गॉट समथिंग फॉर योरसेल्फ? Yeah, I'm decided to take this. Oh wow, very good. It's a very old stuff. Do you know one thing? This locket is 50 years old. 50 years old? Not even that much of old, but still, I'm liking this. Okay. Shall I pack it for you? Yeah, you can pack it for me. How much is the charge? Oh yeah, it's cost 500 rupees. वैसे बार्गेनिंग करने में मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। See, 500 will be much more for me. Can I have some negotiation? Okay. You say, can you give it to me on 300? That will be a loss, my friend. Take it for 370. Finally, I've made it on 350. And he agreed on it. वैसे ये लॉकेट मेरे गले में अच्छा ही लग रहा था। इसी तरह फिर डिनर करके मैं होटल में आया
और धीरे धीरे कब सो गया पता भी नहीं। कब नींद खुला पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। Someone is trying to strangle me। घड़ी में देखा तो रात के 3 बज चुके हैं। सांस लेना भी मेरे लिए गवारा बन चुका था। इतने जोर से मेरे गले में ऐसे दर्द हो रहा था कि मानो कोई बहुत जोर से मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहता है। ये क्या हो रहा था? अरे मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? मैं उठकर थोड़ा वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद मैंने देखा कि मेरे गले पे कुछ उंगलियों के निशान हैं, और ये उंगलियों के निशान इतने डीप तरीके से है कि जैसे सच में मानो कोई मेरा गला दबा रहा था। अरे ये उंगलियों के निशान कैसे आए? ये हो क्या रहा है? और वो दर्द मेरे गले में अचानक हो कैसे रहा था? आई एम वेरी मच श्योर कि ये मेरे कोई इंटरनल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। ये सच में जैसे कोई मेरा गला दबा रहा था। लेकिन लेकिन इस रूम पे तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। और तो ये हो क्या रहा था? क्या मैं सपना देख रहा था? लेकिन ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स तो एकदम मेरे सामने ही है, मेरे गले में ही है। तो इसे मैं झूठ भी कैसे मान सकता हूं? किसी भी तरह मैंने रात काट लिया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते करते भी मेरे दिमाग से पिछले दिन का वो किस्सा जा नहीं रहा था। 6 दिन की छुट्टी में ना मानो तो मेरा नींद ही उड़ गया है। अगले दिन के रात को फिर से वही हुआ। फिर से 3 बजे जैसे मानो कोई मेरा गला दबा रहा है। इतना जोर से दबा रहा है कि पूछो मत। मैं फिर से वॉशरूम पे गया। मिरर पे देखा कि पिछले दिन से भी अब वो अंगूठे के निशान बहुत ज्यादा डीप हैं और इतने काले हो चुके हैं। मेरे गले में काले काले स्पॉट्स पड़ चुके हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लेकिन सरप्राइजिंगली तीसरे दिन ये चीज नहीं हुआ। चौथे दिन फिर से ये सेम चीज हुआ मेरे साथ। मैं मानो धीरे धीरे पागल बनता जा रहा हूं। मैं किसको समझाऊं? मैं किसी को समझा भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं किसी को समझाने के लिए रेडी भी नहीं हूं। कौन मानेगा मेरी बात? लेकिन इसके पीछे कोई रीजन तो होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों कोई मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहता है। लेकिन जब भी मैं लाइट्स ऑन करता हूं तो देखता हूं कि रूम पे कोई है ही नहीं। इसी तरह उस दिन भी मैं सो गया। लेकिन ताज्जुब की बात है, उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, सोते वक्त मुझे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी मेरे रूम पे ही। लेकिन मेरे रूम पे मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं। तो ये आवाजें मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? अगले दिन सुबह मैं देखा कि मैंने लॉकेट नहीं पहना है उस दिन। मैं उस लॉकेट को लेने ही जा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया। जब से मैंने ये लॉकेट खरीदा है तब से मेरे साथ ऐसा कुछ चीजें हो रहा है। लेकिन जिस 2 दिन मैंने इस लॉकेट को नहीं पहना था, उस 2 दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ।
क्या इस लॉकेट का इन इंसिडेंट्स के साथ कोई कोई ताल्लुक है? कोई भी वक्त वेस्ट किए बगैर मैं फिर से उस एंटीक शॉप पे गया। देखा कि रॉबर्ट उसी तरीके से उसी चेयर में बैठा है। मुझे देखकर बोला कि Hey young man, you're back over here? Do you want something else for your girlfriend? No, Mr. Robert. Actually, I want to discuss something with you. Yes, sure. Tell me. Mr. Robert, the locket what I have taken from you, can you give me some information about it? Information? What kind of information, my friend? Actually, any kind of information about this locket. Okay, actually, but it's against the rules, but still. Actually, it's a pre-owned locket. It's a pre-owned locket? What do you mean by that? Actually, this locket is sold to me by Mr. Parkins. Mr. Parkins? Yeah. Only this much of information I know. अब ये मिस्टर पार्किंस कौन है? मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। Can you tell me from where he was? Oh, he is from Goa only. I have his address with me. Can I get that address, please? Sure. उनसे एड्रेस लेकर किसी भी तरह पुलिस से पूछकर लोगों से पूछकर मैं उस एड्रेस तक पहुंचा। उस एड्रेस में देखा तो एक 2 मंजिले का एक बिल्डिंग था, वो 2 फ्लोर्स का सिर्फ, और नीचे लिखा था पार्किंस हाउस। दरवाजा नॉक करते ही 2 मिनट में नीचे एक लेडी ने दरवाजा खोला। शी वॉज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ फॉरेनर। वो फॉरेनर ही थी, अधेड़ उम्र की। हेलो। यस, व्हाट डिड यू वांट? माय नेम इज विक्रम। मिस पार्किंस? सॉरी, व्हाट यू वांट टू नो? एक्चुअली तुम क्या जानना चाहते हो, बोलो। मुझे हिंदी आती है। ओह ओके। एक्चुअली देखिए, मेरा नाम विक्रम है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली आपको, क्या आप मिस पार्किंस है? नो, मेरा नाम क्लेयर है। आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस हाउस। ओके क्लियर। एक्चुअली मुझे आपसे, मैंने वो लॉकेट दिखा है, इस लॉकेट के बारे में कुछ बात करनी है। उस लॉकेट को देखकर मानो उनका चेहरे का रंग काला हो गया, उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। Sorry, young man. I got some work to do. I can't tell anything about you. Excuse me, please. My life is in danger. Please help me. What kind of help can I give you? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। Please, I need to go. Please. ऐसे मत जाइए। और आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो मैं मर जाऊंगा। मेरा ये बात सुनकर जैसे वो ठहर गई। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही है। आई नो देयर समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। प्लीज मिस क्लेयर, मुझे बताइए कि आप क्या छुपा रही है। इस लॉकेट का मेरे इन गले में इन स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स के साथ क्या रिलेशन है? मेरे गले में उन स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स को देखकर जैसे वो और चौंक गई। अंदर आओ, कमिंग। मैं अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो
वैसे ये बाहर से दिखने में इतना बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन अंदर के घर बहुत ही बड़े बड़े थे। मैं एक रूम में बैठा। शी ऑफर्ड मी टी एंड सम बिस्किट्स। डू यू नीड समथिंग एल्स? आई जस्ट नीड योर हेल्प मिस क्लेयर, प्लीज हेल्प मी। आई नो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। आई नो ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स तुम्हारे गले पे क्यों है, क्यों है, क्यों क्यों? प्लीज प्लीज मुझे बताइए, प्लीज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऐसे एट नाइट 3 बजे someone is trying to strangle you? आपको ये सब कैसे पता? I know the reason. I know the entire story behind that, my son. Please, please मुझे बताइए, please मुझे बताइए। Sure. The locket which you are wearing is actually belongs to Mr. Edward Parkins, gifted by his beloved wife Susan Parkins. वो लोग गोवा के इसी पार्किंस हाउस पे रहते थे, लेकिन प्यार होने के बाद भी their relationship was not that much of good. Mr. Parkins was a businessman over here, but he was an alcoholic person. Or Susan Parkins used to love her very dearly. बहुत प्यार करती थी वो उनसे, लेकिन शराब के नशे में एडवर्ड उनके ऊपर बहुत हाथ चलाता था, उन पे बहुत अत्याचार करता था। बट फिर भी वो सब कुछ सहती रही और उनसे प्यार करती रही। एक दिन उनके मैरिज एनिवर्सरी के टाइम मिसेस पार्किंस ने उनके लिए एक अच्छा सा नेकलेस ऑर्डर किया था, लेकिन किसी गलती के वजह से उनके पास एक दूसरा नेकलेस आ गया था। दूसरा नेकलेस? यस, द नेकलेस व्हिच यू आर हैविंग विथ यू। ये नेकलेस आ गया था। एंड उसी दिन एडवर्ड पार्किंस ने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा लॉस को देखा। उनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा डील उस दिन क्रैक होते होते रह गया था, इसलिए उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। एंड ही वॉज इन अ वेरी वेरी रेजिंग मूड। बट विदाउट दिस नॉलेज सूजन ने अपने हस्बैंड के एनिवर्सरी के लिए बहुत सब तरीके के खाना बनाया था और घर को सजाया था। आई वॉज ओवर देयर दैट टाइम। मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ? देखा कि एडवर्ड शराब के नशे में घर आया और शी वॉज अब्यूजिंग हर। बट फिर भी सूजन ने उन्हें वो नेकलेस दिया, उस लॉकेट को दिया। उस लॉकेट को देखकर एडवर्ड जस्ट गॉन मैड। वो बहुत मारने लगी सूजन को कि इस तरीके का बर्थडे प्रेजेंट क्यों दिया। सूजन herself was very much upsturned. She said that it's not her fault. The shop may have been mistaken that. But एडवर्ड ने उसकी एक भी ना सुनी और he strangled her wife. उसके बाद उसने उसे मार डाला। क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या होने को था? मेरी हेल्प से उसने उसकी बॉडी को
इसी हाउस के पीछे दफन कर दिया और इस लॉकेट को ले जाकर उस एंटीक शॉप पे बेच दिया। इट्स बीन 50 years। 50 years? सही है। मिस्टर रॉबर्ट ने भी बोला था कि ये लॉकेट 50 years पुराना है। तुम्हें क्या लगता है कि ये गला दबाने के निशान सिर्फ तुम्हारे गले पे हैं? उन्होंने अपना गला दिखाया। Yes, I have helped Edward in this demonic walk। इस घिनौने काम में मैंने भी एडवर्ड का हेल्प किया था। That's why Susan Spirit, वो every night she gives me this kind of pains। उसने मुझे जान से नहीं मारा, पर हर रात को वो मुझे नए जख्म देने आती है। मैं सुनकर भुचक्का रह गया। अब मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? मुझे देखकर क्लेयर ने कहा कि जब तक यह लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा, her spirit will chase you। She won't leave you for a second। Slowly, the strangulation marks will get much deeper, and slowly, तुम मर जाओगे। नहीं, प्लीज मुझे बताइए इससे बचने का क्या रास्ता है? प्लीज मुझे बताइए। There is a way। At 3 of midnight, तुम्हें इस लॉकेट को समंदर में फेंक देना होगा। अगर तुम इसे अपने से दूर रखोगे तभी तुम इससे बच पाओगे, नहीं तो धीरे धीरे तुम भी मौत के हवाले चले जाओगे। मैंने सोचा मुझे यही करना होगा। हिम्मत जुटाकर मैं उस दिन होटल नहीं गया। सारी रात मैं सी बीच में बैठा हुआ था। एक अजीब सा डर मेरे को खाए जा रहा था। पूरा सी बीच अकेला था, काला अंधेरा और बड़ी बड़ी लहरों की आवाज़ें, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ है, जैसे कोई मेरे को देख रहा है। और मुझे फिर से वो रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर एडवर्ड को गाली भी दे रहा था। कैसे वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकती है? कैसे वो कर सकता है ऐसा? आई नो सुजन की स्पिरिट इसी चीज का बदला ले रही है। मुझे सब समझ में आ चुका है। जिसके पास भी ये लॉकेट होगा और जो भी इसे एक बार गले में पहन लेगा, सुजन की आत्मा उसे चेस करेगी। जैसे ही 3 बजा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर मैंने उसे समंदर में फेंक दिया और किसी भी तरह डरा सहमा हुआ मैं होटल में पहुंचा। उस रात को भी मुझे नींद नहीं आया। अगले दिन मेरी छुट्टी का आखिरी दिन था। उस दिन भी सुबह मेरे को चिंता लगा रहा। रात के 3 बजे, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। ना कोई गला दबाने का खौफ, ना ही कोई गले का दाग। मैं आईने में देखा कि मेरे गले का दाग सब कुछ मिट चुका था। जो जख्म थे सब मिट चुके थे, यानी उसकी साया मुझसे अब दूर हो चुका है। मैं इस खौफ से बाहर आ गया और अपनी पुरानी जिंदगी में फिर लौट गया। लेकिन आज भी जब वो मंजर याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज 5 साल बीत चुका है इस इंसिडेंट को, लेकिन आज सुबह ही न्यूज़पेपर में एक ऐसा चीज़ पढ़ा मैंने जिसको देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। न्यूज़पेपर खोलते ही मैंने देखा कि मुंबई में एक लड़की को गला दबाकर मारा गया और उसके गले में
इस तरह के स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। उसके बाद हैदराबाद में भी एक आदमी का इसी तरह डेथ हुआ। मुझे पता चल गया कि उस लॉकेट को अपना नया शिकार मिल गया था। बहते बहते वो किसी तरह मुंबई और हैदराबाद में पहुंच गई थी और सुसन की आत्मा फिर जाग गई। तो मैं कैसे बच गया? शायद ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए शायद सुसन की आत्मा मुझे कुछ कर नहीं पाई। मेरे ऊपर हमेशा मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है। जय पवन पुत्र हनुमान की जय, जय महाबली हनुमान की जय, जय हनुमान, जय श्री राम। सो दोस्तों, आई होप स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन प्लीज़ गो एंड हिट द रेड बटन सो दैट व्हेनेवर मैं कोई नया स्टोरी दूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ मुझे धीरे धीरे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट माई कंटेंट्स। और बहुत जल्दी मैं एक नए स्टोरी के साथ फिर बैक करूँगा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द रेड बटन and help me to grow. Thank you everyone. Jai Hind.